जो देवताओं की श्रद्धा से पूजा करते हैं, श्रद्धा माने आत्मसमर्पण, टोटल सरेंडर, वो वास्तव में मेरी पूजा करते हैं, लेकिन भ्रमवश, भ्रम में, क्योंकि उसके अलावा तो किसी की पूजा हो ही नहीं सकती जो सत्य है एक। जब उसके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं तो पूजा भी कैसे हो सकती है? दो होने चाहिए ना पूजा के लिए। तो कृष्ण ये बोल रहे हैं, अभी हमारा कोई बोल दे तेरे पूर्वज गलत थे भाई, वो औरतों को जलाते थे, सती प्रथा थी, तो हमें ईगो को चोट लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि हम मेरे पूर्वज थे। अगर बोल दे कोई मेरे पूर्वज मूर्ख थे तो बड़ी चोट लगेगी। गोरों के पूर्वज मूर्ख थे बोले तो गोरों को चोट लगेगी। तो ये अहम है, ये ईगो है जो चोट लगती है, चोट खाता रहता है। मेरे पूर्वज इतने गलत क्यों हो सकते हैं? तभी तो अर्जुन फंसा खड़ा है वहां पे कुरुक्षेत्र में। कृष्ण सत्य की बात कर रहे हैं, वो अपने रिश्ते नाता और पूर्वजों की बात कर रहा है, गुरुओं की बात कर रहा है। पर गुरु तो झूठ की साइड पे खड़े हैं ना दुर्योधन के साथ। अगेन सत्य, उसके अलावा कोई दूसरा है नहीं। तो क्या बोल रहे हैं कृष्ण? तुम चाहे किसी की पूजा करो, अंततः मुझे ही समाहित है। पर जब तुम रूप और इच्छा से भरे हुए हो तो वह भक्ति भी अधूरी है, सीमित है। कहते हैं हम गणेश को मानते हैं, हम दुर्गा को पूजते हैं, लेकिन ये पूजन आमतौर पर इच्छाओं से भरा हुआ है। कामना होती है वहां पे, यहाँ पे वहां पूजा नहीं होती। मुझे ये मिल जाए दुर्गा मैया, गणेश भगवान मुझे पैसा दे दो, सरस्वती मुझे ज्ञान दे दो, लक्ष्मी मुझे पैसा दे दो, सोना चाहिए। वो तो कामना करने वाले को जान के खत्म करने की बात हुई है। क्या पता तेरा नेक्स्ट पल में बोल रहा हूं मेरी सांस रुक जाए, खत्म। तो क्या बोलते हैं, मौत याद रखो, मौज साथ रखो। आज से 8000 साल पहले कहां थे? नंगे घूमते थे लोग पत्ते बांध के। तो तुम्हारा जो मानसिक ढकोसला है बहुत छोटा है, बहुत सीमित है, उसकी कोई औकात नहीं है। ये धरती तो 5 बिलियन साल से है ना, तुम यहाँ पे 7000 साल पुराना है मॉडर्न आदमी, 5000 साल। तो क्या बोल रहे हैं, मैं को खत्म करने की। जब तक मैं कुछ चाहता है तब तक, चाहे वो किसी भी मूर्ति के आगे झुके, वो मुझे परम सत्य को नहीं जान रहा। एक बच्चा मंदिर गया अभी, मान लो, उसने देखा कि एक आदमी भगवान से कह रहा है मुझे नौकरी दे दो, पैसा दे दो, बेटी की शादी कराओ, ये कराओ, वो कराओ, घंटा। बच्चा बाहर आया और एक पत्थर के आगे हाथ जोड़कर बोला, तू जो है जैसा है बस अच्छा है। किसी ने पूछा तू किसे पूज रहा है? ये दूसरे बच्चे की बात हो रही है, पहला वाला मंदिर में पूजा कर रहा था। तो बच्चा बोला मैं नहीं जानता ये कौन है, पर जब कुछ नहीं जानता मैं, ले तो जो है वो सत्य ही है, वो परमात्मा ही है, द्वैत नहीं है। बच्चे के मन से द्वैत खत्म हो चुका कहानी के मुताबिक। रमन्ना महर्षि गेन हर रोज बोलता हूं, हाउ टू ट्रीट अदर्स, देयर आर नो अदर्स। तो सीधी अद्वैत शैली में क्या बोला जाएगा, जिसे तुम देवता कहते हो वो तुम्हारा मन ही है। वस बियॉन्ड माइंड, मोर माइंड, तुम्हारी कल्पना, तुम्हारा डर, तुम्हारी उम्मीद। कृष्ण क्या बोलते हैं, निर्मम, निर्मम हो जाओ, आशा त्याग दो। आशा ही तुम्हारा बंधन है। जब तक करता है तब तक आशा है। सब कुछ प्रकृति में सही चल रहा है, अपने मुताबिक चल रहा है। सेब गिरता है वो नीचे की ओर आता है, पर किसी को ये नहीं पता, न्यूटन ने देख लिया धरती का साइज बड़ा है तो ग्रेविटी ज्यादा है, धरती भी सेब की ओर जाती है पर बहुत थोड़ी मात्रा में, तो पता नहीं चलता। तुम्हें लगता है सेब धरती की ओर आ रहा है, पर धरती भी थोड़ा सा सेब की ओर जाती है। हाँ, तो जैसे तुम देवता कहते हो वैसे तुम्हारा मन है, बस बियॉन्ड माइंड, मोर माइंड, तुम्हारी कल्पना, तुम्हारा डर, तुम्हारी उम्मीद। और तुम कहते हो मैं श्रद्धा से पूजा करता हूँ। श्रद्धा किस बात की? जो तुमने सुना है, जो किताब में लिखा है, क्या तुमने कभी देखा? माना है बस तुमने जो लिखा है। एक और बात ले लो, चलो, एक बच्चा रोज शाम को भगवान के सामने हाथ जोड़ता था। एक दिन उसने पूजा बंद कर दी। उसकी माँ ने पूछा पूजा नहीं करते? बच्चा बोला मैं कुछ मानता ही नहीं, मैं देखता हूं सूरज, हवा, लोग, जीवन, शायद वही सच्ची पूजा है। देखना, बिना किसी कल्पना के, बिना किसी विचार के।